वस्तु की मात्रा या माप को दर्शाए उसे संख्या कहते हैं। और जिन प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के सहयोग से संख्याएं लिखी जाती है उन्हें अंक कहते हैं। 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, जिनमें से 1 से 9 तक कुल 9 सार्थक अंक तथा 0 असार्थक अंक है। इन्हीं अंकों के सहयोग से संख्याएं लिखी जाती है। संख्याएं प्रायः रियल, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आज हम लोगों को रियल या वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर, जिसको R से डिनोट करते हैं, ये दो प्रकार के होता है, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। हमें सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानना है, जो संख्या या तो पहले से P/Q के रूप में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, या जिसे P/Q या अंश बटे हर या नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में दर्शाया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में हम आते हैं। प्राकृत संख्या का अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है और कैपिटल N से इसे निरूपित किया जाता है। 1, 2, 3 यानी जिससे जिन संख्याओं के माध्यम से हम काउंटिंग करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटिव तक प्राकृत संख्या है। और इन्फिनिटिव तक के जो प्राकृत संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं, तब ये नया समूह जो बनता है उसे पूर्ण संख्या या होल नंबर, जिसको W से निरूपित करते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये प्राकृत संख्या देख रहे हैं, ये भी प्राकृत संख्या इसमें शामिल है। 0 इसमें एक बढ़ गया है केवल, तो 0 से लेके इन्फिनिटिव तक ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। अब आते हैं इन पूर्ण संख्याओं के समूह में निगेटिव को शामिल करने पे ये समूह पूर्णांक या इंटेगर्स Z कहलाता है। ये माइनस इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक, यानी निगेटिव इन्फिनिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटिव तक के संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक 3 प्रकार के होता है, निगेटिव इंटेगर्स, 0 या 0 इंटेगर्स, और तीसरा है पॉजिटिव इंटेगर्स। ये सब के सब माने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावे फ्रैक्शंस माने भिन्न, और टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या कहें कि रेकरिंग डेसिमल भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर में। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। यहाँ देख रहे हैं पहला उदाहरण पाई है, और पाई तो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो हम लोग प्रयोग करते हैं 22/7, ये 22/7 अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई। 22/7 इज ओनली नियरर टू पाई। √2, √3, √5, √7, 2.70100100001। यहाँ हम देख रहे हैं कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या है। अब डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर को। तो डायग्राम के माध्यम से देखने पर देख रहे हैं कि रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, और दोनों परिमेय संख्या भी रियल है और अपरिमेय संख्या भी रियल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ईच या कहें कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ए
इंटेगर्स ए रेशनल नंबर और ए रियल नंबर। माने प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है और ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको उलट के कहा जाए कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय है, तो नहीं। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो नहीं। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सही है। आते हैं कि जितना भी पूर्णांक है सब के सब रियल है, जितना भी पूर्ण संख्या है सब रियल है, जितना भी नेचुरल नंबर है सब रियल है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाने पे बात सही है, लेकिन जब ऊपर वाला के पूछा जाए कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो नहीं। वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या है, नहीं।